नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मगर एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ पाया आयुर्वेदा में। साथ ही मैम का भी एक और बार स्वागत करते हैं। तो मैम, जैसे कि आप लास्ट बात में हमें बता रहे थे कि पोजीशन मैटर करती है, तो हम वो जानना चाहते हैं कि वो पोजीशन बच्चों पे कैसे इफेक्ट करती है। हाँ। हर चीज जैसे हमेशा मैं बोलती हूँ, हर चीज आपकी भाव है और आपकी जो पोजीशंस हैं। जी। पोजीशन क्या है कि मैं जब कंसीव कर रही हूँ, है ना, तो मैं कैसे कंसीव कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग आयुर्वेद को मानते हैं तो वात पित्त कफ में मानते हैं, वात पित्त कफ में भी मानते हैं कि राइट पार्ट जो है सूर्य से रिलेटेड है, हीट से रिलेटेड है ना, और लेफ्ट जो है चंद्रमा से रिलेटेड है, कफ का पार्ट है। और वैसे पूरी बॉडी में मेरे वात प्रकोप है ना। अगर लेडी राइट साइड, क्योंकि यहाँ पे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप चाइल्ड बर्थ में जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना ध्यान रखना पड़ता है पड़ता कि आपके जो दोष हैं वो साम्य अवस्था में होने है। चाहिए। अगर मेरे बॉडी में वात प्रकोप हो गया तो अलग दिक्कत आई। वात इज एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट कैसे काम करता है? वो काम करता है कि कहीं पे भी जहां फ्यूजन होनी है, स्पर्म एंड ओवम की जहां पे फ्यूजन होनी है, तो वो एक आप सोचो कि बबल बीच में घुस गया, है ना। मेरी बॉडी में हवा बनती है, मैच्योर है सब लोग, उनको पता है कि अगर आप लेडी ऑन द टॉप है या बैक साइड से आप करते हैं तो आप देखोगे बॉडी में मेरे हवा वात प्रकोपित होती है। तो वात प्रकोपित होती है तो मेरी बॉडी में बबल्स बनते हैं। जो वो बबल्स हैं वो अगर स्पर्म एंड ओवम के साथ जब स्पर्म ओवम में फ्यूज होता है तो उस टाइम पे ही बहुत बार होता है कि वो एक बबल साथ में फ्यूज हो गया। तो वो क्या करता है, बहुत एग्जाम्पल इसकी एविडेंट है। जो बच्चों के हार्ट में होल होता है, जो बहुत बार होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाके प्रॉब्लम हो जाती है, या बहुत बार होता है कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जहाँ पे हमारा एनस बनता है, जहाँ पे हम एक्सक्रीटा अपना निकालते हैं, तो वहां पे आप देखोगे ये मोस्टली कहीं पे भी जाके, इवन ब्रेन में भी अगर जाके ये कहीं पे भी ये जाके होल, एक बात का ये बबल जो है अगर वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है तो आने वाले बच्चे को ये हार्ट में तो होल बहुत एविडेंट है कि वो एक बबल फंस गया कहीं पे भी। वो जब सर्कुलेशन में जब क्योंकि जब फॉर्मेशन है उस टाइम तो दो सेल है, दो सेल में एक हवा का बुलबुला आ गया, वो कहीं पे भी जाके उसको इफेक्ट कर देता है। तो थर्ड जो जेंडर के बच्चे बहुत बार होते हैं तो वहां पे एक ये रीजन रहता है कि उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं जाके ये बबल फंस जाता है। ठीक है। तो दूसरा आ गया, मेरी बॉडी में पित्त का प्रकोप है। पित्त का प्रकोप है कि अगर मैं अपने राइट साइड पे लेट के, बिकॉज दिस इज द सूर्य नाड़ी, है ना, मैं यहाँ पे ऐसे लेट के अगर इफ आई कंसीव लाइक, अगर मैं ऐसे धारण करती हूँ शुक्र को, तो वहां पे क्या है, ये चीज जो है ज्यादा कंप्रेस हो गई, मेरी बॉडी में पित्त प्रकोप हो गया। तो बहुत बार होता है कि ये जो बेबीज हैं अबॉर्शन हो जाता है, क्योंकि मेरी बॉडी में ने जला दिया उसको। मेरी बॉडी में जो हीट ज्यादा हो गई उसने जो स्पर्म एंड ओवम को जला दिया। अगर वो कंसीव भी कर गए तो कई बार होता है कि या मैं बहुत एग्रेसिव हूँ, तो वो सारी चीजें हैं कि अबॉर्शन को लीड कर देती हैं। ठीक है। और अगर हो भी गया तो कई बार होता है कहीं ना कहीं कोई भी मेरे को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की, बहुत बार जहाँ पे जन्म से ही ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो वहां पे पित्त का प्रकोप हो जाता है। अगर मैं कंसीव करती हूँ लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड में कफ का हो गया। तो कफ क्या है, बहुत बार आपने सुना होगा इंसेफ्लोपैथी। इंसेफ्लोपैथी के मेरा बहुत बार बच्चों में जो है सिर बहुत बड़ा हो जाता है, या ये अगर कफ ने जाके कहीं पे भी वो एक फ्यूजन क्रिएट कर दी तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बहुत सारे इससे जो थर्ड जेंडर बेबीज हैं वहां पे एक मेजर रीजन ये रहता है कि आपने साम्य अवस्था है, जब एक लेडी पूरा अपने बैक पे लेटी हुई है तब उसके तीनों दोष सम रहते हैं। उस पोर्शन में अगर वो शुक्र को धारण करती है तो उसके जो बेबीज होते हैं उनमें किसी भी तरह का कोई भी दोष डोमिनेट नहीं करता, वो साम्य अवस्था में रहते हैं। दैट इज द बेस्ट पोजीशन। आप देखोगे इवन कि आईवीएफ में भी इसी पोजीशन में वो एग जो है आपका जाइगोट जो फॉर्मेशन हो जाती है, जो ओवम और उसको फ्यूज जो करते हैं एम्ब्रियो को, वो वहीं से इसी पोजीशन में करते हैं, क्योंकि वो साम्य अवस्था होती है, वहां पे कोई भी आपका दोष प्रकोपित नहीं होता।
और इसलिए बहुत कम, मतलब हम लोग बोलते हैं कि बहुत कम व्याधियां होने के चांसेस रहते हैं जब आप साम्यावस्था में जाओ। तो आपका मेंटली आप पीसफुल होने चाहिए, और ये एक पोजीशंस आ जाती हैं। उसके बाद एग्रेशन और ये सारी चीज़ें तो इफ़ेक्ट करती ही हैं बॉडी में। अगर हमारे जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या यूट्रस में कहीं फाइब्रॉइड हैं, या हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, तो इन सारी चीज़ों का इफेक्ट रहता ही रहता है इसमें। तो जितनी आप सोचो, अगर कोई गाली गलौज बहुत करते हैं, बहुत लोग हैं जो वायलेंट हो जाते हैं इवन इन द चाइल्ड बर्थ ऑल्सो, कि अगर उनको ये आदत पड़ी हुई है कि उन्होंने फीमेल को, बहुत बार हम लोग देखते हैं क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसीज हैं। और यहाँ पे मैं ये देखती हूँ कि दे आर, वो एक रीबर्थ है वो किसी ना किसी एनिमल का। आप उनके उसमें साक्षात देख सकते हो उनकी प्रवृत्ति में कि ये कैसा बिहेव करता है एक लेडी को। तो वहां पे वो सारी चीजें बच्चे में तो इफेक्ट, क्योंकि उसने तो एक, उसके जो लगा, एक थप्पड़ लगा या जो गाली उसके अंदर गई, वो सारी चीजें उसके अंदर तो जानी जानी है, बिकॉज एवरीथिंग क्रिएट्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाइब्रेशन टू द यूनिवर्स, और वो वैसे ही उसका इफेक्ट आना ही आना है। यहाँ पे आप कुछ बोलिए ना बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यूनिवर्स को एक ही लैंग्वेज समझ आती है, ठीक है ना, वो एक उसको भाव समझ आते हैं। मैं यहाँ पे यहाँ पे एक चीज और भी मैं बताऊंगी कि मैं हमेशा ये सोचती थी कि स्वर्ग में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। तो फिर मैंने उस पर स्टडी करी, अगला चैप्टर हम लोग वही लेंगे कि स्वर्ग में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। थैंक यू सो मच मैम, ये सच में बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। हाँ, साथ ही अगर आप और इन सारी बातों को जानना चाहते हैं और मैम से बात करना चाहते हैं तो आप हमारे पायस आयुर्वेदा को फॉलो कीजिए। मैम का नंबर मेंशन है, आप मैम को कॉल कर सकते हैं, मैम से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।